हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? आज बहुत समय बाद में आज यूट्यूब पर क्लास शुरू करने जा रहे हैं आज, ठीक है। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं सभी को पता होगा, पता है ना सभी को, थंबनेल में देख लिया होगा। आज की क्लास में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले वाली क्लासेज में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा था, किस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, किस तरीके से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके अलावा हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी ना, याद है सभी को? सभी कमेंट करो, प्रॉपर्टीज याद है क्या? प्रॉपर्टीज याद होगी तभी हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास में बेसिकली हमारा फोकस रहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म का, ठीक है। बेसिकली फोकस रहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म का। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ एग्जांपल भी सोल्व करेंगे। बुक के क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे, एनसीईआरटी वाली बुक है सभी के पास, तो एक दो एग्जांपल देखेंगे और कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि तुम्हें और भी क्लैरिटी आ जाए। कल वाली क्लास में भी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। और आज वाली क्लास में भी हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। और एग्जाम में 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रीवियस क्लासेज में हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते और क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि अभी बताया मैंने कि आज की क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। तो आज का पहले हेडिंग लिख लेते हैं, डेट 10 जुलाई 2021, लेक्चर नंबर 9 है ना, सब्जेक्ट मैथ्स, क्लास 12th, ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये हमारा टॉपिक चल रहा है। तो आज कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसमें। एक्सरसाइज 2.2, 2.1 कंप्लीट हो गई थी ना सभी की, 2.2 कंप्लीट हो गई ना सभी की। रिप्लाई करना सभी कमेंट में, ठीक है। तो देखो कल हमने कुछ से क्वेश्चंस देखे थे, 1-2 क्वेश्चंस देखे थे कल, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना सीखे थे कल, सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं वो देखा था। तो आज भी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और सोल्व करेंगे एक्सरसाइज के। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 5, ठीक है। बुक है सभी के पास, तो एग्जाम्पल 5 देखो। अगर बुक नहीं है तो क्वेश्चन पर ध्यान दो, क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारे पास, फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म, फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, मीन्स हमें सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, क्या है हमारे पास, tan इनवर्स हमें गिवन है cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है। और x की वैल्यू क्या गिवन है हमें, x इज फ्रॉम -3π/2 टू π/2, ठीक है। ये देखो एक्चुअल में इसकी डोमेन गिवन है, ठीक है, यानी -3π/2 टू π/2, ठीक है। यानी हम ये भी बोल सकते हैं -π/2 टू π/2, इसके बिटवीन इसकी वो डोमेन है। तो ये हमारा यूज का नहीं है वैसे, बट हमें देखना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा क्या फाइंड करना है हमें, ठीक है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना होगा tan इनवर्स cos 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं। कल भी इसका कंसेप्ट बताया था, एक क्वेश्चन बताया था, क्या करते हैं यहाँ tan इनवर्स x है ना, यहाँ cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, जो ये वैल्यू ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट करेंगे हम, tan के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा कल भी बताया था, कर सकते हो ऐसा। चलो देखो कैसे सोल्व करते हैं। tan इनवर्स एज इट इज, ठीक है। अब देखो
कोस एक्स कोई फॉर्मूला होता है ये कोस एक्स का, कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 2x का फॉर्मूला पता होगा सभी को, ठीक है। कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कोस 2x, ठीक है। देखो कोस के साथ 1 होता है ना, 1 होता है प्लस माइनस में, तो फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बट 1 नहीं है, सिंपल कोस है, तो फॉर्मूला लगेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सबको समझ आ गया ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर कोस एक्स है तो क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल हाफ होता है ना, यहाँ पर 2x था तो एंगल क्या हो गया, x के फॉर्म में हो गया था, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसलिए इसको दे रहा है, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब देखो डिवाइड में क्या है, 1 माइनस साइन एक्स, क्या इसको भी हमें चेंज करना है, बिल्कुल इसको भी चेंज करना होगा, देखो, ठीक है। देखो 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, चलो अभी कन्फ्यूज जाओगे, 1 को कुछ नहीं लिख रहा मैं, साइन एक्स का भी फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कोस एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कोस एक्स बाई 2 होता है ना। साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स क्या होगा 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कोस एक्स बाई 2, ठीक है। अब देखो हमें कुछ कुछ फॉर्मूला समझ में आ रहा है, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 और यहाँ 1 गिवन है, ठीक है। तो अगर 1 को भी मैं चेंज कर लूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, tan इनवर्स एज इट इज, ठीक है। ये देखो एज इट इज है, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, अपॉन, देखो ये क्या हो जाएगा, 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स की जगह में एक्स बाई 2 करूँ, बिकॉज इक्वेशन किसके फॉर्म में, एक्स बाई 2 के फॉर्म में, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास ये, देखो साइन स्क्वायर जैसे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है कि नहीं, ए ये है बी ये है, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स एज इट इज, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो ये भी हो सकता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, एक बार माइनस एक बार प्लस, ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये आ गया समझ में सभी को, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, देखो साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या ऐसा भी हो सकता है, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, कर सकता हूँ मैं ऐसा भी, अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, एक ही बात होती है ना। कोस एक्स बाई 2 क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज देखो यहाँ पर कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आपस में कैंसिल होगा तो सिंपल हो जाएगा ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, कोस एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, ठीक है। तो इससे देखो एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रिमेनिंग होगा हमारे पास, tan इनवर्स एज इट इज है, सिर्फ ये बचेगा हमारे पास कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, डिवाइड में क्या होगा, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, एक बचेगा नहीं यहाँ पर, कोस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो बताओ, वापस देखते हैं क्या किया हमने। देखो tan इनवर्स कोस 1/1 माइनस साइन एक्स ये था, ठीक है, कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स ये था। हमने क्या किया, इसको कोस एक्स को कन्वर्ट किया कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। इसके बाद में 1 एज इट इज, इसको भी चेंज कर सकते हैं, बिकॉज ये एक्स बाई 2 के फॉर्म में एंगल आ रहा है, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स क्या होगा,
2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में मैंने 1 को भी क्या पुट किया, cos स्क्वायर x बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 1 को भी क्या पुट किया, cos स्क्वायर sin स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये जी टी। क्यों किया ऐसा, बिकॉज ये फॉर्मूला बन रहा था हमारे पास। फॉर्मूला किसका बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी sin x बाई 2 एंड cos x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी, बन गया। चलो उसके बाद में ये क्या बनेगा, देखो cos ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर, या इसको बोल सकते हैं cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। वाई, बिकॉज ये इससे आपस में कैंसिल हो जाएगा, cos x बाई 2 से ये कैंसिल हो जाएगा एक फैक्टर, ठीक है। इससे एक फैक्टर कैंसिल किया, क्या बचेगा हमारे पास, sin x बाई 2 कैंसिल भी कर देता हूँ, ठीक है। क्या बचा, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, डिवाइड में cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पर दोबारा लिखता हूँ इसको। तो हमारे पास क्या चल रहा है, tan इनवर्स, इसको एक बार और लिख देता हूँ मैं, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। वापस लिख रहा हूँ मैं ना, पेज दूसरा है ना इसलिए, sin x बाई 2। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में भी यूज में आएगा। कल भी बताया था मैं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में यूज में आता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला नहीं मिल रहा, हमारा टारगेट क्या है, इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स एज इट इज है हमारे पास। तो दिमाग लगाओ, कुछ थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ कि tan के फॉर्म में बनाना है इसको कैसे भी करिए। तो क्या करना होगा, क्या मैं cos x बाई 2 कॉमन ले लूँ, cos x बाई 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से, cos x बाई 2 कॉमन लूँगा तो ये क्या बचेगा 1 प्लस, देखो cos x बाई 2 कॉमन लिया तो sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 क्या होता है, tan x बाई 2 होगा कि नहीं होगा, कॉमन का मीनिंग डिवाइड करना है तो होता है sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 tan x बाई 2। इसी टाइप से डिवाइड में भी cos x बाई 2 कॉमन ले लो, cos x बाई 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा 1 माइनस tan x बाई 2, ठीक है। इस टाइप से बचेगा, इस cos x बाई 2 से ये cos x बाई 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास tan इनवर्स, ओनली बचा 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2। अभी भी फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, हालांकि बन चुका है फॉर्मूला, ठीक है। बट देखो एक स्टेप और, देखो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो एक बार tan इनवर्स 1 को tan पाई बाई 4 बोल दूँ, बिकॉज tan 45 क्या होता है 1 होता है क्या, तो 1 की जगह tan पाई बाई 4 लिख सकता हूँ मैं, 1 की जगह tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 एज इट इज, सॉरी tan x बाई 2 एज इट इज अपॉन इस 1 को मैं एज इट इज पुट कर रहा हूँ माइनस, देखो इसके साथ में कोई मल्टीप्लाई में नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई मान सकते हैं इसको, tan x बाई 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो उसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2, ठीक है। ऐसा क्यों बोला, देखो ऐसा करने से मैं बेनिफिट क्या हुआ, ध्यान से देखो, tan a प्लस tan b, tan a क्या है पाई बाई 4, b क्या है x बाई 2, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, बोल सकते हैं ना इसको a एंड b, यहाँ पर भी a और b बोल सकते हैं इसको, है ना। यानी फॉर्मूला कौन सा बन गया हमारे पास, tan a प्लस b, यानी tan इनवर्स tan क्या बन जाएगा a यानी पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ये डायरेक्ट भी ध्यान रखना है, 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2 इज tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अब देखो अब सिंपल फॉर्म में बन चुका है, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। पहले फॉर्मूला बन ही नहीं रहा था, है ना। यानी अब क्या आ गया हमारे पास पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को, समझ में आया कैसे किया है, बिकॉज इंटीग्रेशन में वापस से आएगा, डिफरेंशिएशन में वापस से आएगा, ये प्रूफ, ये डेरिवेशन वापस से आएगा, इसको ध्यान रखना अच्छे से, इसको अच्छे से ध्यान समझना है, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, जो भी LHS था, जो भी क्वेश्चन था,
ठीक है। और सिंप्लीफाई फॉर्म यही है, इसकी आंसर यही है, क्योंकि हमने अज्यूम तो कुछ किया नहीं था। देखो वापस हमारे पास क्वेश्चन क्या था, इसका सिंप्लीफाई फॉर्म करना था, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसका सिंप्लीफाई फॉर्म यही है, ठीक है। यही अपना क्या है आंसर, ठीक है। इसके आगे सिंप्लीफाई क्या होगा, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा नहीं। तो समझ में आ गया होगा क्या किया है, डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो वापस से वीडियो को देखना है, तुम्हें वापस से वीडियो को देखना होगा, ठीक है। वापस देख लो इसको, यहाँ तक समझ में आ गया था। इसके बाद में क्या किया, हमें tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, है ना। tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, cos x बाई 2 से डिवाइड कर सकते थे। देखो चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे भाई, यहाँ से cos x बाई 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट इससे ये स्टेप डायरेक्ट ले सकते थे, यानी यहाँ से ये स्टेप डायरेक्ट ले सकते थे, ठीक है। और हमें डायरेक्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 को इस टाइप से लिख सकते हैं। फिर 1 को क्या किया हमने, tan पाई बाई 4 पुट किया। क्यों किया ऐसा, फॉर्मूला बनाने के लिए। फॉर्मूला क्या माना है हमें, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, इससे tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया होगा सभी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये एक्चुअल में एग्जाम्पल नंबर 5 था, ठीक है। बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 5 था। एग्जाम्पल 6 की भी बात कर लेते हैं, यहाँ लिखता हूँ एग्जाम्पल 6। वो भी क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करनी है, उसकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करनी है। कॉट इनवर्स अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में ये है। अब इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, कल मैंने कुछ सब्स्टिट्यूशन बताए थे, फॉर एग्जाम्पल रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए क्या मानते हैं, एक्स को आइदर ए कोस थीटा और ए साइन थीटा मानते थे, ठीक है। प्लस हो तो क्या मानते हैं, या तो ए टेन थीटा या ए कोट थीटा। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो क्या मानते हैं, इसको भी लर्न रखना होगा, ठीक है। अगर हमें गिवन है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या 1 है तो क्या प्रॉब्लम है, तो यहां पर हमें एक्स को क्या पुट करना होगा, पुट एक्स इक्वल टू, सोच सकते हो क्या पुट करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। याद करो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो स्क्वायर माइनस 1 होने पर कुछ रिजल्ट मिलता है। जैसे मान लो मैं यहां पर सेक थीटा पुट कर दूं, ए सेक थीटा पुट कर दूं, एक सेक थीटा पुट कर दूं, या ए कोसेक थीटा। चेक करो, ए कोसेक थीटा पुट कर दूं तो क्या बनेगा, एक्स को क्या पुट करना है, ए सेक थीटा, है ना। तो देखो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे। जैसे कि मैं एक पेज एक्स्ट्रा लेता हूँ, जैसे देखो ये मेरे पास है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स को मैं ए सेक थीटा पुट करता हूँ तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर कॉमन लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा लिया रूट में। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता। अरे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। अब रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, ए टेन थीटा। इसी टाइप से कोट भी पुट करोगे तो क्या बनेगा, कोट स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन होगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डेट इज कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। तो वापस देखो, अब यहां पर हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए की जगह क्या है 1 है, तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, किसी को आइडिया, पुट। देखो हमें कोट बनाना है ना, ठीक है। तो हमें क्या पुट करना होगा, ए कोसेक थीटा, बट कब करते हैं, जब डिवाइड में नहीं होता। याद रखना यहां पर अगर मान लो मैं एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा पुट करता हूं या कोसेक थीटा पुट करता हूं तो क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, लेकिन डिवाइड में आएगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल टेन में बन जाएगा। तो हमें क्या बनाना है, इसको टेन बनाना है। तो एक्स को क्या पुट करना होगा, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। याद रखना जब भी थीटा की वैल्यू पुट करे तो ये थीटा तो ज्यूम किया ना यहाँ पर, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू में फाइंड करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो सेक थीटा डायरेक्ट यहाँ नहीं आ सकता, पहले ए से डिवाइड करना पड़ेगा इसको,
एक्स बाई ए इज इक्वल टू सेक थीटा। बिकॉज थीटा की वैल्यू बाद में पुट करनी होगी तो हम पहले ही वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसकी, ठीक है। यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स बाई ए, ऐसा होगा। बाद में जरूरत पड़ेगी ना मैं थीटा की वैल्यू पुट करने की, ठीक है। तो हमने क्या है सब्स्टिट्यूशन किया है, यहाँ पर x इक्वल टू ए सेक थीटा ये पुट करना है, ठीक है। हमारे पास है कोट इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, नोट कर लिया होगा। ये सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखना है, अगर इस टाइप से हो तो क्या करना है, ठीक है। तो देखो पुट कर देता हूँ मैं, क्या था हमारे पास, कोट इनवर्स 1/√x² माइनस 1 ये था, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कोट इनवर्स 1/x को क्या पुट किया मैंने, सेक थीटा पुट किया है ना x को, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे बन जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ, कोट इनवर्स 1 देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा का रूट टेन थीटा, डायरेक्ट बोल सकता हूँ ना इतना सा तो। चलो 1/10 क्या होता है, कोट होता है कि नहीं होता, तो कोट इनवर्स कोट थीटा ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर कोसेक मानते हैं ना, अगर हम एक्स को कोसेक मानते हैं तो यहाँ पर डिवाइड 1/कोट थीटा बन जाता है, और इसका रेसिप्रोकल 10 होता, हमें तो कोट में करना है, तो थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना है। तो कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, सिर्फ क्या बचा अपने पास, थीटा, ठीक है। बट थीटा तो हमने अज्यूम किया था, तो थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, थीटा की वैल्यू देखो ये यहाँ पर हमने किया है पहले, सेक इनवर्स एक्स वाई, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स बाई ए इज द आंसर, ठीक है। ये सिंप्लीफाई फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड कन्वर्ट करना है इसको, ये सिंप्लीफाई फॉर्म है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, वैल्यू आई नहीं रही यहाँ पर, एक्स बाई ए वेरिएबल के फॉर्म में, इट मीन्स यही रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर इस टाइप से बन जाता, फॉर एग्जाम्पल ऐसा बन जाता, सेक इनवर्स π/4 इस टाइप से कुछ बन जाता, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, √2, ठीक है, इस टाइप से बन जाती। तो बट यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, ओनली वेरिएबल के फॉर्म में होगी। तो ये समझ में आ गया होगा सभी, आ चुका ना सभी को समझ में। चलो तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, एक दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक दो, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 चल रही है हमारे पास, तो बुक देखो सभी। क्वेश्चन नंबर 7, सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है हमें, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। किसकी बतानी है, देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, tan इनवर्स √1 माइनस cos x अपॉन रूट में दोनों वैल्यू √1 प्लस cos x। देखो इसके दो मेथड है, वैसे तो दो मेथड से कर सकते हैं इसको, दो मेथड से कर सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहले तो cos के साथ 1 होता है तो हम फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ठीक है। तो देखो क्या लोगे, मैं यही लिख देता हूँ, tan इनवर्स एज इट इज। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, जो भी ये वैल्यू है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, tan के फॉर्म में, ठीक है। देखो माइनस वाला फॉर्मूला होता है तो तुम्हें पता है क्या लगाते हैं, यहाँ माइनस होता है, 1 माइनस में होता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज में होता है, साइन वाला। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 दिख रहा है क्या, साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कोस वाला। क्या लगाते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, समझ जाओगे ना। और रूट में ये दोनों वैल्यूज, ठीक है। 1 एज इट इज, कोस में क्या लगाया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो तो सुन लेना, 1 प्लस cos x/2 क्या लगाया, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ठीक है।
तो हमारे पास क्या बन जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, tan इनवर्स बाहर है हमारे पास, ठीक है, रूट दोनों के साथ है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। देखो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल होगा, ये प्लस आ जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर x/2 बचेगा। डिवाइड में देखो 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर x/2, देखो प्लस बाहर है, यहाँ माइनस, तो माइनस से माइनस ये 1 से कैंसिल, क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर x/2। ये रूट दोनों के साथ है, याद रखना, इसके साथ भी है रूट, इसके साथ भी है ना। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कोस स्क्वायर x/2, tan स्क्वायर x/2। रूट ऑफ tan स्क्वायर x/2 क्या होता है, tan x/2। क्या आएगा बताओ, tan इनवर्स tan x/2 ऐसा होगा क्या, ठीक है। tan इनवर्स से tan कैंसिल, tan इनवर्स से tan कैंसिल, यानी इसका आंसर होगा x/2। कितना आसान है बोलो, है कि नहीं। तो हमें टारगेट क्या है हमारा, जो भी इनवर्स में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, उसको किस में चेंज करना है, जो बाहर इनवर्स है। tan इनवर्स है तो tan के फॉर्म में ही कन्वर्ट करो उसको, ठीक है। वो प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में बैठ जाएगा, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और मेथड के लिए बोला था मैंने, एक और मेथड क्या हो सकता है देख लेते हैं। चलो वो मेथड तुम खुद से करना, मैं हिंट देता हूँ उसके लिए। देखो रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स है अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कोस एक्स है, ठीक है। रेशनलाइजेशन कर सकते हैं क्या इसका, रेशनलाइजेशन कर सकते हो क्या। अरे हमारे पास इस टाइप से गिवन है, tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है। रेशनलाइजेशन कैसे करोगे, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स, बस इसके बारे में मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। देखो 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स, ओनली 1 माइनस कोस एक्स बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, अरे आ जाएगा ना। अब तो एक स्टेप और कर देता हूँ बस, उसके बारे में तुम खुद से करोगे। ये क्या बचेगा, 1 माइनस कोस एक्स ऊपर, तो डिवाइड में क्या बचेगा, रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा ही होगा ना। देखो रूट में 1a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट एज इट इज। ए स्क्वायर क्या है 1, बी स्क्वायर क्या है कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ऐसा क्वेश्चन अभी किया था हमने, किया था अभी या कल किया था, ठीक है। इस टाइप का ही क्वेश्चन किया था ना हमने 5th एग्जाम्पल। ये तुम सेकंड मेथड खुद से करना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा सभी को, दोनों मेथड, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 2.2 में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म वाले तो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब तुम खुद से करोगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में खुद से पूछोगे, है ना। अब देखो, अब कुछ वैल्यूज वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। वैल्यूज वाले क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, tan इनवर्स, यहाँ गिवन हमें 2 cos ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमारा टारगेट ही होना tan इनवर्स है, ठीक है। इसका मीनिंग है इसके अंदर क्या बनना चाहिए, tan इनवर्स, या जो भी सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे, बिल्कुल यहाँ एंड पॉइंट से चलेंगे सॉल्व करने के लिए, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, tan इनवर्स एज इट इज, ठीक है, 2 एज इट इज, cos एज इट इज। सबसे पहले हम सॉल्व किसको करेंगे, 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2। कोई कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, 2 साइन इनवर्स एक्स फॉर्मूला याद आ रहा है, साइन 2x से रिलेट करते हैं। 2 साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स बाहर आता है, आता है कि नहीं आता, और उसके बाद में क्या होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है ना। तो कोस एज इट इज, साइन इनवर्स एज इट इज, ठीक है।
बताओ क्या होगा, 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1/4। ठीक है, आ गया होगा समझ में। उसके बाद में मैं यहाँ लिख देता हूँ tan इनवर्स 2 cos sin इनवर्स। देखो 2 से 2 कैंसिल हो ही जाएगा, चलो मैं ऐसा ही कर देता हूँ, 2 से 2 कैंसिल होकर 1 बचेगा ऊपर, तो ये क्या बचेगा, देखो 4 एलसीएम, 4 + 1 5, 5/4 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 5/4, तो देखो 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, tan इनवर्स 2 cos sin इनवर्स 4/5 इस टाइप से आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोस है या साइन इनवर्स है, ये कोस है ये साइन इनवर्स है, तो क्या इसको मैं कोस इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वाई, बिकॉज यहाँ पर कोस है, इसको भी तो कैंसिल करना होगा ना मैं, और ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये क्या है, इनवर्स वाला है। ठीक है, तो इसको कोस में चेंज कर सकते हैं, प्रीवियस क्लासेज में देख चुके थे हमने, ऐसा सब कुछ देखा था ना पहले वाली क्लासों में। तो ये जाएगा tan इनवर्स 2 cos इनवर्स, देखो ये क्या है p, ये क्या है h, तो b बता सकते हो, b3 आ जाएगा, फाइंड कर लेना, √h² - p², h² कितना है 5, यानी 25 माइनस 16 यानी 9, √9 आ जाएगा, √9 कितना होगा 3, तो ये कितना हो जाएगा b/h में 3/5 हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, tan इनवर्स, देखो ये 2 तो एज इट इज बच जाएगा ना, तो क्या बचेगा 2 × 3/5, तो देखो इसकी वैल्यू यही होगी एग्जैक्ट, tan इनवर्स 6/5 वैल्यू जाएगी, tan इनवर्स 6/5, tan इनवर्स 6/5। ठीक है, ये वैल्यू जाएगी, आ गया समझ में। अभी जैसे हमारे पास √5 वैल्यू आती है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते तो एज इट इज होगा ना। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार इसकी, बाकी क्वेश्चन इस टाइप से सोल्व करते हैं, तो कुछ पता लगा किस टाइप से करेंगे। अब तुम सोच रहे होंगे tan इनवर्स कैंसिल नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, रहने दो, डायरेक्ट रहने दो। ठीक है, कैंसिल होता है तो ठीक है, अदरवाइज रहने दो। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आंसर यही होगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर यही होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट आज की क्लास का, फिर हम इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और देख लेते हैं फटाफट, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है हमें गिवन है cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स, ये तो बहुत आसान है, ये तो तुम वैसे कर सकते हो, बहुत आसान है ना। इसका आंसर बताओ 1 लाइन में, कमेंट करो सभी। अरे ये इसको चेक करो, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, tan और cot है, तो क्या होता है, क्या होता है बताओ जल्दी, π/2 नहीं होता क्या, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, प्रॉपर्टी देखी थी, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x π/2, इसी टाइप से cot π/2 कितना होता है 0, बिकॉज tan π/2 इन्फिनिटी होता है, तो cot π/2 0, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो ये तो बहुत आसान था। इसके बाद में तुम खुद से क्वेश्चन सोल्व करोगे, है ना, नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी टाइम हो चुका है वैसे, इसलिए। ठीक है, तो समझ में आई आज की क्लास, सभी कमेंट करो, और क्लास कैसी लगी, सोल्व कर सकते हो ना इस टाइप से, प्रैक्टिस करनी है सभी को। तो आज हमने किस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं और वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, मेथड अलग अलग हो सकते हैं इनके, लेकिन हमें एक यूनिक मेथड फॉलो करना है इसमें। हमारा टारगेट एक्चुअल में क्या होना चाहिए, जब सिंप्लीफाई फॉर्म करते हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स में गिवन है, ठीक है, उसी का बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना होता है हमें, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।